नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो लेक्चर नहीं डाल पाया था, लेकिन मैंने कहा था कि जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। तो आज का जो हमारा वो विषय है वो है इंडियन पॉलिटी। अगर हम यूपीएससी के लिए या पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए तैयार करते हैं तो क्या बिना कोचिंग के भी हम सेल्फ स्टडी कर कर अपने विषय को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, मैंने भी कोचिंग की है। ऐसा नहीं है कि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब मैंने भी कोचिंग की थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई और जो चीज आपको भी आगे चलकर समझ में आ जाएगी कि आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। हाँ, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको किसी सहारे की जरूरत है, तब आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक, तो यहां पर मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में विशेष रूप से बात करूंगा कि जो इंडियन पॉलिटी है वहां पर आपको सेल्फ स्टडी के अंदर किन किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। चाहे आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे विषयों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं सबसे पहले उस विषय के बारे में बताऊं जिस चीज के अंदर मैं अपने आप को अनुभवी मानता हूं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 5 एनसीईआरटी पढ़नी है। हालांकि कुछ लोग कह देते हैं कि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप अगर इन 5 एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपका बेस सबसे मजबूत रहेगा और आपको समझ में आएगा कि आखिरी में सवाल एनसीईआरटी से ही जुड़कर आते हैं। एनसीईआरटी 9th जो कि लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 है, एनसीईआरटी 10th लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, एनसीईआरटी 11 भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, एनसीईआरटी 12 समकालीन विश्व राजनीति, एनसीईआरटी 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति और स्टैंडर्ड बुक में एम लक्ष्मीकांत। हालांकि पॉलिटी में बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत सारे नोट्स आते हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत आज भी सबसे अच्छी किताब मानी जाती है क्योंकि इसने लगभग हर चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। और ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी हो जो जिसने सिलेक्शन लिया हो और उसने एम लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ा हो। और जरूरी नहीं कि आप पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, आप अपने सिलेबस के अनुसार उसमें से विषयों का चयन कर सकते हैं। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आपने इससे पहले जितना भी पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ी, लेकिन अगर आप उन चीजों को करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझा पा रहे, तो आपका वो सब पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। और यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में इंग्लिश में द हिंदू, हिंदी में जनसत्ता पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली जो अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं वो सबसे बेहतर होता है। उसका कोई भी विकल्प हो ही नहीं सकता, मैगजीन कभी भी उसका विकल्प हो नहीं सकते। ठीक, तो इन चीजों को पढ़ना है। इन सभी जो एनसीईआरटी है, किताब है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री में। देखिए, ये आपकी 9th क्लास की किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, दूसरी है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, तीसरी है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, चौथी है समकालीन विश्व राजनीति, पांचवी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। और ये विधि मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा अमेंडमेंट्स, अनुसूचियां सब इसमें दी हैं। दरअसल ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट का मतलब होता है जिसमें आर्टिकल्स, अनुसूचियां, अमेंडमेंट्स विस्तार से दिए हों और इसके अंदर कोई गलती नहीं होती। किताबों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो सरकार के द्वारा ये जो पब्लिश है इसमें कोई भी गलती नहीं होती। ठीक, तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हमें याद रखिए इन्हीं चीजों को पढ़ना है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इग्नू के नोट्स पढ़ो, एनआईओएस पढ़ो, ये चीजें पढ़ो, वो चीजें पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ना पर्याप्त है। आपको इतने पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन ही नहीं, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ठीक, तो अब मैं इस बारे में बात करता हूं कि ये तो आप समझ गए कि इंडियन पॉलिटी में पढ़ना क्या है।
मेरा यह मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी आप पढ़ें तो उसको 5 पिलर्स के अंदर डिवाइड कर कर पढ़ें। पहले पिलर के अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, इन पहले पिलर में पढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आधुनिक इतिहास से काफी जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर हम संविधान सभा, प्रस्तावना और मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार का केवल एक लेक्चर बचा है, वो है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। आगे चलकर फिर हम नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों को पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरी पिलर्स के अंदर आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेंटर स्टेट रिलेशन, इन तीनों को पढ़ना है। साथ में इसके अंदर आपको याद रखिए अमेंडमेंट्स भी पढ़ने होते हैं, संविधान संशोधन, ठीक, वो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेकंड पिलर्स के अंदर अमेंडमेंट्स को भी पढ़ना है। थर्ड पिलर्स के अंदर आपको आयोग या निकाय पढ़ने हैं जो कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक होते हैं। फोर्थ पिलर के अंदर आपको स्थानीय शासन, अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, मीडिया, राजनीतिक दल, इन सबको पढ़ना। पांचवा पिलर यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसे सामान्यतः मध्य प्रदेश या राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है, जो कि है लोक प्रशासन और राजनीतिक विचारक। लोक प्रशासन में इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, अवस्थी एवं महेश्वरी। ये सबसे अच्छी किताब मुझे लगी क्योंकि मेरा जो मास्टर्स और पीएचडी है वो लोक प्रशासन में है और मैंने लोक प्रशासन की बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, लेकिन अवस्थी महेश्वरी सबसे सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। और इसमें से एसआर महेश्वरी से तो मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ा हूं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। जहां तक राजनीतिक विचारक की बात है, तो राजनीतिक विचारकों के लिए आप ग्रेजुएशन के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने लिया ग्रेजुएशन के अंदर, उसके अंदर एक पॉलिटिकल थिंकर्स का पेपर होता है, उसे पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जो हमारा पढ़ने का शेड्यूल होगा वो एक साथ होगा। हम यूनिट 1, पिलर 1 और यूनिट 3 यानी पिलर 1 और पिलर 3 को एक साथ पढ़ेंगे। अभी तक हम केवल पिलर 1 को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर संविधान सभा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। अब हम अल्टरनेट डेज में चलेंगे। एक दिन हम पिलर 1 का विषय पढ़ेंगे, एक दिन हम पिलर 3 का विषय यानी संवैधानिक आयोग या वैधानिक आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कल हम राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और हमें किन किन संस्थाओं और किन किन आयोगों को पढ़ना है। अगले दिन हम मूल अधिकार पढ़ेंगे जो कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में होगा। 2 जून को हम निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन पहले आपने केवल प्री के दृष्टिकोण से पढ़ा होगा। यहां पर हम प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, साथ में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है उसको भी समझेंगे। 4 जून को मूल अधिकारों पर आपका टेस्ट होगा, जैसा कि संविधान सभा पर हुआ था, प्रस्तावना पर हुआ था, तो मूल अधिकारों पर भी आपका एक टेस्ट होगा। 6 जून को हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 1 पढ़ना शुरू करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ना है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसके अंदर आपके नीति निर्देशक सिद्धांत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दोनों हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब हमारा जो पढ़ने का क्रम होगा वो एक दिन हम पिलर 1 को पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम पिलर 3 को पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट डेज के अंदर हम इसको लेकर चलेंगे और बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे और मैं जो भी आपकी समस्याएं होंगी लाइव आकर आपको समझाता रहूंगा। ठीक, तो कल का जो टाइम होगा 30-31 मई को जो क्लासेस होंगी शाम को 5 बजे होंगी। 2 जून, 4 जून, 6 जून को जो भी क्लासेस होंगी वो 5 बजे ही होंगी। यानी मैंने अब टाइम निर्धारित कर दिया है कि हर शाम 5 बजे आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। कौन से लेक्चर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अनुसार ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। इन 6 लेक्चर्स के बाद अगले जो 6 लेक्चर्स होंगे उनका शेड्यूल मैं आप लोगों को बता दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा और उसी के अनुसार हम पढ़ना शुरू करेंगे। चैनल का नाम है पॉलिटी विद गोयल सर, आप जानते हैं। ठीक, तो आपको आज के जो वीडियो लेक्चर का उद्देश्य था वो आपको सिर्फ इतना ये समझाना था कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको किस दिशा में पढ़ना है। आप भी ये स्पष्ट रहें कि चलो संविधान सभा हुआ, टेस्ट हुआ, प्रस्तावना हुआ, टेस्ट हुआ, मूल अधिकार हुआ, टेस्ट हुआ,
लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब पढ़ने का क्रम कैसे रहेगा और हमको किस दिशा में, सही दिशा में आगे को बढ़ना है। थैंक यू, स्टे ट्यून।